हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज ये जो है ये मेरी फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है पढ़ने के लिए, हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से आप लोग अपनी स्पीकिंग में कितना इंप्रूवमेंट लेकर के आ सकते हैं। ओके, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग पूरी क्लासेस को रेगुलरली देखिए। मैं एवरीडे, मैंने आपको बोला है कि एवरीडे मैं आप लोगों के लिए 7 PM पर आप लोगों को शाम को 7 बजे ये क्लास अपलोड कर दूंगा। तो आप डेली इसे 7 बजे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत क्या है। वाई वी नीड टू लर्न इंग्लिश। देखो, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जो है ना, ये एक प्रकार से सब्जेक्ट नहीं है। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि इंग्लिश नॉट अ सब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसे सब्जेक्ट मानते हो तो आप लोग एक गलत फहमी में हो, ठीक है ना। देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों की एक लैंग्वेज भी है। क्या आप लोगों के पास में एक लैंग्वेज भी है? और अगर आप इसे लैंग्वेज समझ के सीखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से रिजल्ट लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आप इसे लैंग्वेज मानेंगे तो आप लोग यहाँ से डेफिनेटली रिजल्ट लेकर के आ पाओगे। और अगर आप लोग यहाँ पे इसे लैंग्वेज लेके नहीं चलते हो, सो इट मीन आप लोग यहाँ से रिजल्ट नहीं ले पाओगे। ओके, दैट्स गुड। चलिए, तो देखो, मैं आपको बता दूं पर्सनली मेरे बारे में कि देखो, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर्जन इंस्टीट्यूट, और आपको पता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल स्पोकन इंग्लिश की जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ वो आपको रिकॉर्डेड सेशन में आप लोगों को अपलोड करके दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा फ्री है। ठीक है ना। देखिए, अब मैं मेरे बारे में बताऊं तो आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड एज वेल एज डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, and I have also completed BA and MA in English language, and I have done PGDCA, and I'm training approximate 3 years spoken English sessions, and I teach to the students how they can learn English very easily. Okay, चलिए, अभी हम लोग जानते हैं कि यार हमारी क्लासेस में होता क्या है। 3 डेज का डेमो देते हैं, तो ये मैं वही वाला आपको अपलोडेड सेशन देने वाला हूँ। ओके, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिनको आपको देखना है, जैसे कि कन्वर्सेशन हो गया, स्पोकन इंग्लिश रिकॉर्डेड सेशन हो गया, टेंस हो गया हिंदी, और आपके स्कूल रिलेटेड। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से स्पीकिंग सीखना चाह रहे हो, स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट पर जाना, केवल स्पीकिंग वाले पे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको दूसरा कोई भी प्लेलिस्ट नहीं खोलना है, जो आपकी नीड है आपको वही यूज करना है। ओके, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, आज की क्लास में मैं आप लोगों से कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आज आप लोगों को बेसिक डिटेल बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में हमें सीखना क्या क्या होता है, हाउ मेनी थिंग्स वी हैव टू लर्न व्हाइल लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स। ओके, सो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है बेसिक वर्ब्स एंड इट्स टाइप। वर्ब क्या होती है सबसे पहले तो इसे मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, वर्ब की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्ब क्या होता है, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लग जाता है, उसे आप वर्ब कहते हो। उसे आप क्या कहते हो? वर्ब कहते हो। वर्ब का मतलब आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना, रोना धोना, सब कुछ क्या है आपका वर्ब है। सारे का सारा आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है ना। अब देखो, वर्ब की बात कर लिया हम लोगों ने, वर्ब के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं। एक प्रकार से ना एक्शन बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो आप इसे? एक्शन कह सकते हो। तो जो भी आप एक्शन करते हो मॉर्निंग टू टिल नाइट तक, वो सारे का सारा आपका क्या होता है? वर्ब की कैटेगरी में आता है। वर्ब के कुछ ना फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। आपको ज्यादातर स्कूल में या फिर कॉलेजेस में ये बताया जाता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। लेकिन आपको कभी भी जेरेंट और सिंगुलर फॉर्म नहीं बताई जाती है। ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया गो, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट फॉर्म हो जाएगी वेंट। और वर्ब की यानी कि जो आपका गो है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। अब इसकी जो फोर्थ फॉर्म आती है इसे हम लोग बोलते हैं जीरंट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। ये क्या हो जाएगी? गोइंग हो जाएगी आपका। इसके बाद में अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करूं मैं, जो होती है आपकी सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है जो सिंगुलर होती है। देखो, सब्जेक्ट में एस या एस लगाओगे तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। तो मैंने कहा है सिंगुलर फॉर्म इसकी, तो ये हो जाएगी गॉस। ओके, तो ऐसे आपकी वर्ब है। ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। फिर हम बात करेंगे वर्ब टू बी के बारे में। ये वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब टू बी क्या होता है? यहां पर बताया जाता है सब्जेक्ट का कुछ होना, सब्जेक्ट का कुछ होना या तो फिर कहीं होना, कहीं
होना, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। सब्जेक्ट का कुछ होना या तो फिर कहीं होना। जैसे मैंने कहा राम डॉक्टर है, तो राम कुछ है ना। मैंने कहा राम स्कूल में है, तो राम कहीं पर है। तो जब मैं कभी भी ऐसी बातें बताता हूं जहां पर भाई हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ होता है या तो फिर कहीं होता है, ऐसे केसेस में हमें वर्ब टू बी का यूज करना होता है। देन आता है वर्ब टू हैव। अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज है, सब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट का होना, ऑब्जेक्ट का होना। मैंने कहा मेरे पास नॉलेज है भाई, तो आपके पास कुछ है ना। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, ये तो वर्ब टू बी हो गया। लेकिन मैंने कहा मेरे पास डिग्री है, तो आपके पास कुछ है। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, आपके पास कुछ है, तो ये आप बताएंगे वर्ब टू हैव की कंडीशन से। फिर आता है आपके पास में टेंसेस। टेंसेस का मतलब ही होता है टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। टेंस अगर आप सीख जाते हो तो आपने आधी इंग्लिश सीख लिया। देखो टेंसेस के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर हमें पढ़ना है बेसिक मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स हमारी मूड को शो करता है। मॉडल्स हमारे क्या करता है? मूड को शो करता है। मॉडल आप देखेंगे कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। ये सारे मॉडल्स हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे ट्रांसलेशन। हम लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए एक लैंग्वेज का आना जरूरी होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक लैंग्वेज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोज करो आपको हिंदी आती है, तो काम आसान हो गया, हिंदी के थ्रू आप इंग्लिश पे जा सकते हो। कैसे? ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। If you have knowledge of translation process, you can easily translate each and every sentences very clearly Hindi into English. Okay, चले। देन हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद में स्पोकन एक्टिविटीज। स्पोकन एक्टिविटीज में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, डिबेट करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ओके। फिर हम लोग कोई भी चीज के लिए जैसे रोल प्ले सेशन करेंगे। ये सारी चीजों की एक्टिविटीज जब हम स्पीकिंग में करते हैं तो यहां से हमारी इंप्रूवमेंट होता है, यहां से हम लोग स्पीकिंग करते हैं। ओके, गॉट इट। सो दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर लर्निंग। ओके, चलिए। इसके बाद में देखो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो छोटा टर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो होता है अल्फाबेट। क्या होता है अल्फाबेट? अल्फाबेट आपको पता होगा कहां से कहां तक आते हैं, ए से लेकर के जेड तक आते हैं। ठीक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, वोवेल, कॉन्सोनेंट। वॉयल जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके? वॉयल जो होते हैं ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। कंसोनेंट जो होते हैं आप लोगों के वो 21 होते हैं, बी सी डी एफ जी एच, ऐसे वाले। फिर आता है वर्ड्स। जैसे मैंने इन अल्फाबेट्स को मिला दिया, जब मैं अल्फाबेट्स को कनेक्ट करूंगा, ये समझ लो आप लोग एक प्रकार से कनेक्टिंग प्रोसेस है। ठीक है ना। क्या है? ऊपर से कनेक्टिंग प्रोसेस है। तो जब आप अल्फाबेट्स को कनेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? वर्ड्स मिलता है। एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे मैंने लिया बी। बी एक अल्फाबेट है, ओ भी एक अल्फाबेट है, वाई भी एक अल्फाबेट है। क्या बन गया? एक वर्ड बॉय बन गया। जैसे मैंने कहा है बिग, तो बी एक अल्फाबेट है, आई भी एक अल्फाबेट है, जी भी एक अल्फाबेट है। क्या बन गया? बिग बन गया। ठीक है ना। इसके बाद में देखो एलिफेंट ले लेते हैं हम लोग, ई एल ई ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। ओके ना। तो ये भी क्या बन गया? आप लोगों के पास में एक वर्ड बन गया। ठीक। अब जब आप बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट करना सीख जाओगे, जब आप बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट करोगे तो आपको एक सेंटेंस मिलेगा। जैसे मैंने कहा देखो, टी एक अल्फाबेट है, एच एक अल्फाबेट है, आई भी एक अल्फाबेट है, एस भी एक अल्फाबेट है, वर्ड मिल गया। ठीक है ना। अब वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो हमने कहा दिस इज माई बुक। अब देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पूरा आपका एक सेंटेंस बन गया वर्ड्स को कनेक्ट करने के बाद में। इसके बाद में जब आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। पैराग्राफ यानी कि बहुत सारा पैराग्राफ। जैसे मैंने बोला यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू, यू आर माई रियली रियली गुड फ्रेंड, यू ऑलवेज हेल्प मी। तो ये पैराग्राफ बोल दिया मैंने पूरा। तो जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं सो आप देखते हैं कि आपको एक पैराग्राफ मिल चुका है। ओके। सो पैराग्राफ कैसे फॉर्म होता है? आप लोगों के सेंटेंसेस से। जब आप ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ बोलते हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअसली यू आर स्पीकिंग लॉट्स ऑफ पैराग्राफ, सो यू आर इन लैंग्वेज। ओके, आप कहां पर है? लैंग्वेज पर है। आप लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दिया आपने। ओके, यही तो होता है। आप कंटिन्यूअसली इंग्लिश के पैराग्राफ बोलते रहिए, सेंटेंसेस बोलते रहिए, दिस इज द लैंग्वेज। ओके, दिस इज द लैंग्वेज। ओके। अब मैं आपको कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका एज इट इज पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है ना, डोंट वरी। अब देखो व्हाई नॉट टू डू दिस पेज फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ये मैं हर बार बताता हूँ क्लासेस में कि आपको ये नहीं करना है भाई, आपको ये नहीं करना है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात अगर आप लोग समझ जाते हैं सो दैट्स वेरी इजी। ओके, इट्स वेरी इजी। देखो समझते हैं। मैंने कहा डोंट स्किप क्लासेस। अगर आपने सोचा है
कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश एंड लैंग्वेज इज वेरी टफ एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो हम लोगों को क्या करना है भाई, आपको एक ना टाइम टेबल सोच लेना है, एक आपको टाइम डिसाइड करना है। ओके, टाइम डिसाइड करना है। अगर आप लोगों ने टाइम डिसाइड कर लिया, आपको रेगुलरली उसी टाइम पर आपको वो क्लास देखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेंटेन करो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन के जमाने में मुझे पता है कि कोई भी नोट डाउन नहीं करते हुए लिखता है, हर कोई सोए सोए क्लास देख रहा है, या तो फिर कोई लोग चलते हुए क्लास देख रहे हैं, खाना खाते हुए क्लास देख रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड। ओके, आपको क्या करना है, टाइम डिसाइड करना है और उस टाइम डिसाइडेड में आपको नोट डाउन करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, क्लासेस ऐसा नहीं है कि हवा में चल रही है। कहते हैं ना कि फ्री में अगर नॉलेज मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि किसी भी चीज को जब हासिल करते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं तो उसका ज्यादा अच्छे से रहता है। अगर इसी चीज के लिए आप पैसा पे करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे, मुझे पता है। ठीक है ना, तो आपको एक टाइम डिसाइड करना है। अगर आप टाइम डिसाइड करोगे तो पर्टिकुलर उसी टाइम पे आप जितने भी घंटे की क्लासेस है, जैसे 13 मिनट की क्लास है, 14 मिनट की है, 1 आवर की है, 1.5 आवर की है, तो आपको कंटिन्यूसली उतना टाइम क्लासेस को देखना है। ठीक है ना, तो आपको क्लास स्किप नहीं करना है कि यार हटाओ ना, आज नहीं देख रहा हूँ कल देख लूंगा, नहीं। डोंट डू दिस थिंग। ओके, फिर डोंट बंक द क्लास। वही मैंने आपको बताया, स्कीप नहीं करना है। जैसे अब आपने देख लिया यार 1 आवर की क्लास है, फटाफट को 3x पे लगा दिया, 2x पे लगा दिया, यार क्या समझ में आएगा बताओ। एज इट इज वर्ड्स, आपको बता दूं कि लिसनिंग से आती है लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग से आती है। बंक नहीं करना भाई क्लास, ठीक है ना। डोंट गो फ्रॉम वन वीडियो टू नेक्स्ट विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रीवियस क्लास। क्या कहने का मतलब इसका, कि भाई आपको एक वीडियो अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसे मान के चलिए मैंने आप आज को पढ़ाया है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब मैंने आज आपको पढ़ाया है, तो आप जब तक इसे बना नहीं लेते हो, जब तक आपको इसके सेंटेंसेस बनने नहीं लगते हैं, सो यू डोंट हैव टू गो अनदर क्लास। ओके, आपको इसकी पूरी फुल प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान के चलिए वर्ब टू बी, मैंने आपको क्या पढ़ाया, वर्ब ऑफ टू बी पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है ना, मैंने आपको वर्ब टू बी पढ़ाया। जब तक आप वर्ब टू बी के सेंटेंसेस नहीं बना लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यूएच, हु पैटर्न, जो भी आपके सेंटेंस के टाइप्स है, अगर आप वो टाइप्स नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोग उसमें वेल प्रिपेयर्ड नहीं हुए हो। आप लोग ऑफलाइन में होते या मेरे सामने होते जब मेरी ऑनलाइन क्लास पे, तो मैं आपके मुंह से इंग्लिश निकलवा लेता, ऐसे जुबान से खींच लेता मैं आपकी इंग्लिश। लेकिन अभी आप मेरे सामने नहीं हो। Therefore, आपको क्या करना है कि आपको जो टॉपिक मैंने बताया है उसको आपको पहले वेल प्रिपेयर्ड करना है, देन ही आपको नेक्स्ट क्लास देखनी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है देखने का। ठीक है ना, ये बात करना है। चलिए, डोंट फॉरगेट नोट्स। मैंने बोला ना आपको नोट डाउन करना कभी भी नहीं छोड़ना है, नोट्स बनानी भाई प्रॉपर, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, इट मीन यू आर नॉट डूइंग वेल वर्क। ओके, आप भूल जाओगे ना कुछ टाइम के बाद में, जो पढ़ रहे हो तुरंत याद रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, डोंट मैक नोट्स इन हिंदी एनी अदर लैंग्वेजेस। आपको मैं बता दूं, आप सीख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट मैक नोट्स इन हिंदी। आपको हिंदी में नोट्स नहीं बनानी है। ठीक है ना, कि मैंने एज इट इज जो जो वर्ड्स बोला आप हिंदी में लिख रहे हो, नहीं। आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस लिखने हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो। ओके, जिस लैंग्वेज को सीख रहे हो उसी में लिखना है आपको। ओके, इसके बाद डोंट मिसप्रोनाउंस इवन अ सिंगल अल्फाबेट। मैंने आपको बोला ना मिसप्रोनाउंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैं कह रहा हूं भाई क्या, ट्रैफिक, ट्रैफिक होता है ट्रैफिक। ओके ना, तो ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसे हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको सुनना है। जैसे मैं जो वर्ड्स को मैं जैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, या कोई दूसरा टीचर आपको जैसे प्रोनाउंस करके बता रहा है, आपको उनके वर्ड्स को सुनना है। लिसनिंग इज बेस्ट ऑफ रिड्यूस द मिस्टेक्स while speaking mispronounce word. डोंट फॉरगेट टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको जब कभी भी मौका मिले या ट्राई करना है तो आपको इंग्लिश में स्पीकिंग जरूर करना है, स्पीक। मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रामर सीखने के लिए नहीं बैठे हो, आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर। ओके, सो पर्सनली माई सजेशन इज दैट आपको स्पीकिंग करनी है। मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, नो स्पीकिंग नो लर्निंग। ओके, चलिए, अब इतना तो मैंने बता दिया कि क्या नहीं करना है लर्निंग के दौरान। अब बता देता हूं कि क्या करना है आपको। ठीक है ना, क्या करना है इसे ध्यान रखो। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा, फॉलो द बैच एज पर द टाइम स्टडी प्लान। आपको मैंने बताया ना एक टाइम टेबल फॉलो करना है डेली का। टाइम टेबल फॉलो का मतलब कि अगर आपने सोचा है कि मुझे लैंग्वेज सीखना ही सीखना है, अगर आपने 30 डेज का टारगेट रखा है, अगर आप लोगों ने 30 डेज का टारगेट रखा है तो आपको 30 डेज में ही कंप्लीट करना है। अब ऐसा नहीं कि लैंग्वेज सीखने बैठे और एक साल पूरा लैंग्वेज सीखने में लगा दे रहे हो, बाकी की जिंदगी कहाँ गई भाई। हाँ, उधर आपकी ना दोस्त भी उधर ब्याह करके चले जाएंगे इतने में। तो देखो टाइम टेबल, तो आपको डेली का टाइम शेड्यूल करना है कि मुझे 20 मिनट्स तो स्पीकिंग के लिए देना है और क्लास के लिए देना है, तो आपको ये करना है। फिर बी रेगुलर, डोंट टैक अननेसेसरी ब्रेक्स। आपको अगर सीख रहे हो ना, जैसे आपकी
30 मिनट की क्लास है या 1 आवर की क्लास है, तो आपको पूरी क्लास देखना है। ऐसा नहीं कि आधी क्लास देखा और बोले ठीक है ना बाद में देख लूंगा, नहीं ये नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, मैक्स सिंपल नोट्स, आपको ज्यादा सजाना नहीं है, ज्यादा कलर कोडेड नहीं करना और ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं करना कि नोट्स में आप पूरा टाइम ही खपा दो, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि मेक वेरी सिंपल नोट्स जो आप सिर्फ खुद समझ पाओ, क्योंकि सीख जाओगे उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है ना नोट्स की। लिसन टू द सेशन, लिसन वेरी केयरफुली। एंड आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वाइल वॉचिंग द वीडियोस, मैंने क्या कहा है, वाइल वॉचिंग वीडियोस, वाइल वॉचिंग द क्लास दे नोट डाउन, दे नोट डाउन टॉपिक्स। मैं क्या बता रहा हूं कि वो लोग क्लास देखते टाइम ही क्या करते हैं, टॉपिक को नोट डाउन करने लग जाते हैं, और ये गलत चीज है। ऐसे में आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे, ओके ना। तो आपको पहले सुनना है, उसके बाद लिखना है, ये काम करना है। फिर प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। आपको क्या करना है, जो भी प्रोनाउंस वर्ड होते हैं या जो आप वर्ड्स गलत यूज कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड भी अभी आप लोगों को बन नहीं पाता होगा कई लोगों को, तो आपको वर्ड्स को सुनना है अच्छे से कि क्या कहा जा रहा है। जैसे वेंट कहा जा रहा है, वांट कहा जा रहा है, जैसे हमने कहा आई गो, तो आपको सुनना है कि कहा क्या जा रहा है, ओके, और इसकी रिपीटेशन करना है। डू द होमवर्क, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली यहाँ पर होमवर्क भी देने वाला हूँ, ओके। तो आपको होमवर्क तो करना ही करना है, क्योंकि होमवर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे बनेगा नहीं, आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, ओके। चलिए, फिर स्पीक इन इंग्लिश एवरी गिवन चांस। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि अगर आपको जब भी चांस मिले बोलने का, जैसे मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं या मुझे कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ट्राई करना है कि मैं अपनी बातों के दौरान इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकूं, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल पाऊं, तभी आप लोगों की अच्छी स्पीक, क्योंकि आप खुद तो सीख जाओगे लेकिन लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीखना सच में चाहते हो तो आपको इतनी चीजें तो सीखना ही पड़ेगा। मैंने क्या बताया, डेली यूजेस जो वर्ब होती है, आपको इतनी वर्ब्स आना चाहिए, आना जाना उठना बैठना हंसना खेलना रोना बोना, सब जो भी है वर्ब, ठीक है ना। इतनी वर्ब्स के आपको तीनों फॉर्म्स याद करने हैं। मैंने क्या बोला, 3 फॉर्म्स आपको याद ही होनी चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे कि इन जितनी भी वर्ब्स मैंने यहाँ पे आपको दिया है ना, इनकी तीनों फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये कर लेना आप लोग। इसके बाद में कुछ मैंने यहाँ पे आपको बेसिक वर्ड्स दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे, एक बार लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये सारे वे वर्ड्स हैं जो आपके लिए डेली यूजेस में यूज होने वाले हैं, और आप सेंटेंस जब बनाएंगे तो उनके बीच में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा अमंग, नैमली, मैली, नथिंग बट, ब्रॉडली, रिवेल, जैसे आप बोलते हैं ना सच दैट, यार ऐसा होता है, एज, विदाउट, विद स्टैंड, एग्जैक्टली, इवेंचुअली, ओके, बेनिफिशियसली, समहाउ, दिस एंड दैट, ऐसा आप यूज करते हैं बार बार, तो ये वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर मैंने यहाँ पे कुछ आपको बेसिक वोकैब दे दिया है। ये देखो, ये है सारी की सारी बेसिक वोकैब। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बेसिक वोकैब है ये आपको पता होने चाहिए, ये बच्चों वाला काम है, ठीक है ना। मैं आपको ये सब नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ खुद से वेल प्रिपेयर करना आपको। चलिए, ये बात हो गई। अब देखो, मैं आज आपको सेशन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो मैं आपको बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताता हूँ। जैसे एक होता है अफर्मेटिव। क्या होता है अफर्मेटिव? अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पे आप लोगों को देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है, एंड आता है आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लोगों का नॉट लगा दिया जाता है, देन आप लोगों का मेन वर्ब रहता है, देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। इसके बाद में देखो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि होता है क्वेश्चन, यानी कि यस नो क्वेश्चन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ही जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ करके आ जाती है सामने, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इसके बाद में देखिए इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव, ये एक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आप लोगों के पास में, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाता है आप लोगों के पास में, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका आएगा सब्जेक्ट, देन लगा होता है नॉट, देन लगा होता है मेन वर्ब, देन लगा होता है ऑब्जेक्ट। इसका आगे यूज पड़ेगा हमें। इसके बाद देखिए डब्ल्यू एच पैटर्न। डब्ल्यू एच पैटर्न में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक आता है आप लोगों के पास में हु पैटर्न वाला, ठीक है ना। तो हु पैटर्न एज इट इज क्या है आप लोगों के पास में, अफर्मेटिव है, बस सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे हु लगा होता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन
ऑब्जेक्ट। गॉट इट। चलिए अभी देखो WH वर्ड होते क्या है, पहले बात करते हैं WH वर्ड के बारे में। देखिए WH वर्ड्स वे होते हैं जहां पे बेसिक WH वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हमने कहा व्हाट, जैसे हमने कहा व्हेन, जैसे हमने कहा वेयर, जैसे हम कह रहे हैं व्हाई, विच, हाउ, whom। तो यहाँ पर देखो सारे जो भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं सभी में WH आ रहा है, यानी कि W आ रहा है और H आ रहा है, इन्हें ही हम कहते हैं WH वर्ड्स। तो ये थे आप लोगों के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इनका आगे हम लोग यूज देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर। तो देखो सारे सेंटेंसेस मैंने बताए हैं आपको। ओके, सो इतनी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये हमारा पर्सनल क्लासेस में रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँ कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो श्योरली हमसे जुड़ सकते हैं। हमने एक बुक बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस, 100 स्पोकन इंग्लिश रूल्स, डेली यूजेस प्रैक्टिस सेंटेंसेस है उसमें, और आपका जितना भी बेसिक का ग्रामर है सारे का सारा अपडेटेड है, ठीक है ना। सो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको ये बुक मिल जाती है, ठीक है ना। आई होप दैट कि आप लोगों को ये इंट्रो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप डेफिनेटली इसे फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको टाइम बताया है कि एवरीडे आप लोगों को 7 PM पर, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि आपको डेली शाम को 7 बजे जो है ये क्लास एज इट इज मिल जाएगी। आप अच्छे से इसकी नोट्स बना सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि 15 क्लासेस तो आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाए। ओके, चलिए, गुड डे टू यू, विल मीट टुमारो, बाय बाय एवरीवन।